हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं जिसमें रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पूछा जाता है। खास करके वो अभ्यर्थी जो बीपीएससी 71वीं या बीपीएससी 4.0 या 5.0 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी द्वारा अभी तक 38वीं बीपीएससी से लेकर के 17वीं बीपीएससी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री में, उनका सबका सोल्यूशन इस वीडियो में PYQ के रूप में मिल जाएगा। इसलिए यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए इसके आते हैं पहला क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बताना है कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो ये एंटोनी लुवेजियर है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो परमाणु की जो संरचना है उसके मॉडल प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताना है। तो ये थे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सफलतापूर्वक व्याख्या बताना है, इनका व्याख्या में क्या था। तो देखिए पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये था इसमें। दूसरा स्थिर संगठन का नियम, यह भी था। रेडियो धर्मिता का नियम, ये नहीं था। बहु अनुपात का नियम, ये था। तो ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 5 नंबर क्या पूछा है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। देखिए बीपीएससी टीचर 11-12 2023 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखे हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाला कण है। बताना है कि कौन सा वो कण है। ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, एक परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा कहलाता है। बताना है कि धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, परमाणु नाभिक के अवयव है। बताना है कि परमाणु नाभिक के अवयव है। तो ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी देख सकते हैं आप लोग। बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है। बताना है कि किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। तो देखिए नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कक्षा के बाहर चक्कर लगाता है, नाभिक में नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। बताना है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक तत्व के इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। बताना है इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो ये 38 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। बताना है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होता है। देखिए एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योगफल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कर रहा है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 RuP 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 148। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है। बताना है कि इनमें से कौन सा कण है जो आवेश रहित है। तो न्यूट्रॉन हो गया, ये आवेश रहित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है।
देखिए ये अल्फा कण आवेशित कण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देख सकते हैं एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, बताना है किस तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो ये होगा द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नाभिकीय विखंडन किसके सघनता के कारण होता है, बताना है कि नाभिकीय विखंडन किसके सघनता के कारण होता है, तो ये न्यूट्रॉन के सघनता के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, तो ये प्राकृतिक तत्व में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, बताना है किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वायु एक है, बताना है कि वायु एक क्या है, तो ये एक मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा, बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो टिंडल प्रभाव दिखाएगा। देखिए चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा, तो ये सभी दिखाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। कह रहा है अब देख सकते हैं बीपीएससी 9th-10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सा भौतिक क्रिया है, ये देखिए ये विसरण की क्रिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। कह रहा है विषम का पता लगाइए, माने इनमें से जो अलग है उसको पता लगाना है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, बताना है कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं कौन सी नहीं है, तो ये ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसको, बीपीएससी टीचर 11th-12th में पूछा हुआ 2023 का क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन हाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो कौन सा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अपचयन, ऑप्शन नंबर बी अब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। AgNO3 विलियम और कॉपर धातु ये विषम प्रक्रिया दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, ये भी देख सकते हैं स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अपचयन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच का कर्षण बल के बढ़ते क्रम व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है, इसमें सही विकल्प देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह धातु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, ये भी देख सकते हैं जुलाई यानी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है टीचर बाली में। निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है, बताना है कि किसमें इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, देख सकते हैं यह भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है, देखिए ठोस का विशेषता ये आसानी से बहने की क्षमता, ये इसमें नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है, बताना है, तो देखिए पानी का वाष्पीकरण, तो ये नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, तो ये है
और बिना बुझे चूने के साथ पानी की अभिक्रिया ये भी है। कपूर क्रिस्टल का उद्गोपातन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम ताप एवं उच्च दाब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? बताना है कि सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक कौन है? तो ये तनि सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो ये हो जाएगा गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? पहले ही पढ़े आप लोग, लेवेजियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नीला थोथा रासायनिक सूत्र से है, बताना है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहे हैं, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? बताना है कि अनबुझा चूना इनमें से किसे कहते हैं? तो CaO को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये CO2 के द्वारा दूधिया होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, TC यानी टेक्टेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? बताना है कि इनमें से सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। देखिए एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या पूछा है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो ये भी है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले और अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। बताना है कि ये कौन सा धुआं है? तो ये हो जाएगा अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कर रहा है, सोने को घोला जा सकता है। देखिए तो सोना को एक्वारियम में घोला जा सकता है, इनमें से कौन नहीं होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या होगा, CO समूह का अबंध क्रम है। बताना है कि CO समूह का अबंध क्रम क्या है? तो ये अबंध क्रम 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूरेनियम से क्या बनता है? बताना है कि यूरेनियम से क्या बनता है? तो बिजली बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करता है, क्या करते हैं बताना है? देखिए ये प्राप्त करते हैं ग्रे हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप लोग, BPSC टीचर में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। तो देखिए CaHCO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम। बताना है कि क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम, तो सफेद या व्हाइट लेड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या पूछा है, देखिए निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे अधिक होगा? बताना है कि इसमें सबसे अधिक वजन किसका होगा? ये सी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा? बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो टिंडल प्रभाव दिखाएगा? तो ये सभी दिखाएंगे टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देख सकते हैं आप लोग, जुलाई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है TRE3 का। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? बताना है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है? तो CaO। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? बताना है, तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा Na+। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लोहे का विशुद्धतम रूप है। बताना है कि लोहे का विशुद्धतम रूप कौन है? तो ये P2 लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बताना है कि इसमें सबसे अधिक गलनांक यानी सबसे उच्च गलनांक किसका होता है? तो ये होता है बोरॉन का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र, नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र बताना है, तो इसका Al2O3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रोएलाइट धातु के अयस्क है? बताना है कि कौन सा है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम, कोरंडम और क्रोएलाइट का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला गैस है, बताइए। वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, बताना है किसका? जस्ता का परत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, देखिए, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? बताना है कि इनमें से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, बताना है कि इसमें से सबसे भारी धातु कौन है? तो आप लोगों को मालूम होगा प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या करें। कह रहा है टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, यह एक जिप्सम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 2H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। कह रहा है खनिज या मिनरल्स क्या है, तो ये है अकार्बनिक ठोस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? बताना है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये है पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग देख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे BPSC टीचर 11-12 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि बताना है कि क्यों टीन की परत चढ़ी होती है। 16 नंबर क्वेश्चन का देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक टीन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये भी देख सकते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं BPSC TRE 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2024 में जो पूछा है। कह रहा है खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं जिंक से नहीं, क्योंकि ये भी कारण बताना है कि क्यों। देखिए इसका मुख्य कारण हो जाएगा जिंक टील की तुलना में अधिक क्रियाशील है, जो अधिक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? बताना है कि किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। देखिए श्वेत धातु मुख्य रूप से लेड एवं लिथियम या अन्य धातु को कहा जाता है, लेकिन इसमें उस नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पाद में होता है? देखिए इसमें मुख्य रूप से ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्य पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, तो ये बिल्कुल सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? बताना है सामान्य ताप पर द्रव्य धातु कौन सा है, तो ये हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है। किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया जाता है? बताना है कि सोडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है पिंसुलेट से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी
धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वह धातु है। बताना है कि वह धातु किस पर हरे रंग का परत चढ़ जाता है। तो ये चढ़ता है तांबा पर। ये अधिक काला कहेगा तो चांदी पे हो जाएगा और हरा कहेगा तो तांबा पर। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। बताना है किसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हेमाटाइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, विरंजन चूड़ के लिए कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है इसमें कौन सा असत्य है। तो जल में अधिक विलय होता है, यही असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं। बताइए उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम प्रगलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में। बताना है कि विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बताया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। बता रहा है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह लंबे समय तक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, जस्ते से बनता है। बताना है कि जस्ते से क्या बनता है। 29 नंबर। ये बनता है इस्पात, फर्नीचर, विद्युत बैटरी, बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत बैटरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये बताना है कि किसका रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है चीनी मिट्टी का। चीनी मिट्टी का ये रासायनिक सूत्र है। देख सकते हैं आप लोग कहाँ पूछा है ये, बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर का 2023 में 9/12/2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये भी टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा हुआ है। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप में से जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है। 31 नंबर का। तो देखिए ये होता है विस्फोटकों, पेंट या गोल को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु ऑप्शन के अनुसार बताना है कि इसमें सबसे भारी धातु कौन हो सकता है। इसमें देखिए ऑप्शन के अनुसार बताना है तो ये हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये भी बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है जो जुलाई 2024 में पूछा गया है। कह रहा है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो जिंक की परत चढ़ाकर। देखिए लोहे के फ्राइंग पैन में जिंक की परत ही चढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये भी देख सकते हैं आप लोग बीपीएससी टीआरई 3 के जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। बताना है कि आप लोग को मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। 34 नंबर का। तो देखिए ये किया जाता है माचिस उद्योग में, बैटरी और फोटोग्राफी उद्योग में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देख सकते हैं ये भी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी द्वारा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो बुझा हुआ चुनना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न धातुओं ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट है, -3 वोल्ट है और -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं का अपचयन शक्ति होगी। तो बताना इनका अपचयन शक्ति किस प्रकार होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, पारद धातु मिश्रण है। बताना है कि पारद किसका धातु मिश्रण है। तो ये हो जाएगा पाटयुक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल एक मिश्र धातु है। बताना है कि पीतल किसका एक मिश्र धातु है। तो ये है जस्ता तथा तांबा का। देख सकते हैं ये कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन या देखिए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है, बताना है कि पीतल का घनत्व क्या होगा। तो ये हो जाएगा 8300 किलोग्राम मीटर क्यूब। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो निकल और क्रोमियम का है, जो कि इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है, बताना है कि किसमें संक्षारण नहीं लगता है। 5 नंबर, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। देखिए, जब भी आप लोग सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो देखते हैं उसमें से एक गैस निकलती है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ये एक समान रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा, ये भी देख सकते हैं आप लोग, कितना बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ बताना है क्या है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है, बताना है कि इनमें से किसमें कार्बन नहीं है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, सभी में कार्बन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन है, बताना है कि सबसे सख्त या हार्ड कौन है। तो ये सबसे सख्त या हार्ड हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, वाहन से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। देखते हैं, जब भी आप लोग वाहन चलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, बताना है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है। तो कार्बन की मात्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में लाई जाने वाली उत्प्रेरक है, बताइए कौन सा उत्प्रेरक है। तो ये Na निकल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कर रहा है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, यानी किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हीरा अपरूप है, बताना है कि हीरा किसका एक अपरूप है। तो ये है कार्बन का एक अपरूप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन दिया हुआ है, हीरा और ग्रेफाइट के रूप में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ई राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है, बताना है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। ये हो जाएगा दीपक की कालिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर इसका ग्रेफाइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है फुलरीन अथवा बॉकीबॉल डैश डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है, बताना है कि फुलरीन अथवा बॉकीबॉल डैश डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं,
कारण निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है। ये होती है C/137। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? हाइड्रोजन को आप जलाइएगा तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा पानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक तत्व 10 की बाध्यतम कक्षा में एक तत्व X की बाध्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? बताना है कि हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। तो XH4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है। भारी पानी वह पानी होता है। बताना है कि भारी पानी कौन सा पानी होता है। ये होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। बताना है वह कौन सी है। तो वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सबसे प्रचुर यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो ये नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वाटर गैस डैश डैश का मिश्रण होता है। बताना है कि वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम और हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ब्रोमीन होती है। बताना है कि ब्रोमीन क्या होती है। तो ये होती है लाल द्रव्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन के कण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 नंबर देखिए क्या कहता है। हाइड्रोक्लोरोफिल एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो बताना है इसका आंसर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? बताना है कि इस अणु का आकार कौन सा है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अष्टफलकीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हास्य गैस क्या है? बताना है कि हास्य गैस क्या है। तो ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? बताना है किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। देख सकते हैं आप लोग ये स्कूल टीचर हेडमास्टर के 10/12/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए देखिए वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। बताना है कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो ये रेडॉन हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो आप लोगों को मालूम है सीन विजन का पीएच मान 7 है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस बिलियन के पीएच का मान 7 से अधिक है? बताना है तो कौन सा बिलियन होगा। ये हो जाएगा 7 से अधिक है। तो ये क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पानी का पीएच मान है। बताना है आप लोगों को कि पानी का पीएच मान क्या होता है। तो ये होता है 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बढ़ाया जाता है तब
H प्लस आयन की सांद्रता है? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? बताना है कि एसिड का एक विशिष्ट गुण क्या है। ये है नीला पेपर को लाल कर देता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हल्के बुलेट प्रूफ हेमलेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइल का उपयोग करते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्या हो जाएगा? केवलार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बताना इन लोगों का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो ये बेसिक और एसिड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? 8 नंबर क्वेश्चन के देखिए आंसर क्या होगा। तो सोडियम क्लोराइड को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।